बहुत दिन हो गए, मजा नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। बात तो सही है। सही है ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ऐसा है कि लॉटरी खुल गई है। अच्छा, जो भी दिल में आता है। क्या बात कर रहे रे बाबा? एनडीटीवी अच्छा लगा, उठा के ले गए। ये देखो रिपोर्टर हंस रहा है, इनकी गलती नहीं है। मैंने इनको इसलिए बोला, मीडिया के हमारे मित्र हैं, मगर इनको बांध के रखा हुआ है। ये जो दिल में है बोल नहीं सकते, मगर क्यों? नहीं तो इनको निकाल दिया जाएगा, फिर मतलब सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा। प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो सिर हिला रहे हैं ये, कह रहे हैं हाँ जी सही बोल रहे हैं। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? साले 10-10 हजार का सूट पहनते हैं और अकल 10 पैसे की भी नहीं है। कर देना। 14 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अदानी जी जैसे लोगों का कर्जा माफ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 14 लाख करोड़ रुपए। आप मुझे बताइए, क्या बीजेपी ने कौन सी स्टेट में, हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में उनकी सरकार है, कौन से स्टेट में बीजेपी ने कर्जा माफ करके दिखाया किसानों का? ये मुझे बता दो। पता नहीं, आपको एक स्टेट नहीं मिलेगा। और सेंट्रल सरकार को तो छोड़ दो, उनका तो सीधा अदानी जी के साथ रिश्ता है। 24 घंटा अदानी चलता रहता है। अच्छा। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। खदानें दे दी, एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए। ये आप लोगों को काफी अच्छा लगा। मैंने कहा कि देखिए 2 तरीके के घोड़े होते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एक रेस का होता है अच्छा, ठीक है। और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। तो आप ही ने मुझे ये बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है। ये गड़बड़े बाबा। और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है, और ये लंगड़ा घोड़ा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे। मगर जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी हम देखते हैं, क्या एक नाम दिखाई देता है, अदानी 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 अदानी। With Jharkhand Chief Minister Mr. Hemant Soren at the Chief Minister's residential office. On this occasion, several topics related to investment in Jharkhand were discussed. मतलब अदानी जी उड़ीसा की सरकार चलाते हैं, अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। समझ गया मैं आपको बताता हूं, क्या हिंदुस्तान में तपस्या कौन करता है? अच्छा। पढ़ाई, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, रोज करते हैं, जिंदगी भर करते हैं। और तपस्या करते 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 मर जाते हैं। क्या बोला तूने? और तपस्या करते 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 मर जाते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हिंदुस्तान में संविधान सबसे जरूरी है, इसकी रक्षा हमने की है। आपने देखा होगा, क्या पहले नरेंद्र मोदी जी 400 पार की बात कर रहे थे, छाती फैला के 400 पार, और चुनाव के बाद संविधान को उन्होंने ऐसे किया, सिर पे लगाया। ये काम कांग्रेस पार्टी ने करवाया है। गजब बेइज्जती है। चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हो, पहले कहते हो भैया चोट लगी, डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ। कहता नहीं कहता है? नहीं। हम हिंदुस्तान का एक्सरे कराना चाह रहे हैं। मस्त जोक मारा। हमें मालूम है क्या कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को चोट लगी है। अच्छा। सबको मालूम है। अब पता लगाना है कितनी चोट लगी है और किसको लगी है। एक्सरे कराना है,
MRI कराना है, एक्सरे कराना है, MRI कराना है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। कोई राजनेता जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अच्छा, अलायंस करिए, ठीक है, चीफ मिनिस्टर बनिए। ठीक है, समझ गया। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। गजब बेइज्जती है। जो मैकेनिक गाड़ी बनाता है, जिसने इस माइक्रोफोन को आज सुबह ठीक किया, मोबाइल फोन को जो ठीक करता है, जूते बनाता है, टी शर्ट बनाता है। गांधी जी से बात कर रहा था, आज हमने लंच खाया और उनसे मैं कह रहा था कि देखिए, मोदी जी ने अरबपतियों के जेब में पैसा डाला। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अरबपतियों ने ये पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट किया, बड़ी बड़ी इमारतें खरीदी, घर खरीदे, मैंशंस खरीदे। इन्होंने ये पैसा लंदन में, अमेरिका में, जापान में, दुबई में खर्च किया। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में, करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। ठीक है, समझ गया। ये पैसा आप हिंदुस्तान में खर्च करोगे, भारत में खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, शहरों में खर्च करोगे। क्या करोगे आप माल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, शर्ट, पैंट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये चीजें आप खरीदोगे। जैसे ही आप चीजें खरीदोगे, वैसे ही इन चीजों का डिमांड बढ़ेगा और हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। मस्त जोक मारा रे। जो फैक्ट्रियां आज बंद पड़ी हैं, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी से, GST से ये जो फैक्ट्रियां बंद की हैं, ये फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को एक बार फिर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम चेन बना रहे हैं। पहले आपके जेब में पैसा डालेंगे, आप माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां माल बनाएंगी, फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलेगा, आपके जेब में और पैसा आएगा, आप और माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां और तेजी से चलेंगी। मस्त प्लान है। हम इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। Oh my God! नोटबंदी ने और गलत GST ने इकोनॉमी को ठप कर दिया, सुला दिया है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है चाबी घुमाने से पहले, वैसे ही हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं। एक प्रकार से हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं। उसके बाद सरकार बनेगी, चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था स्टार्ट होगी। ये हमारी सोच है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अच्छा भाई बताओ, अमेरिका जाने में कितना पैसा लगा? कहते राहुल जी 35 लाख से 50 लाख रुपए लगे। अच्छा, मैंने सवाल पूछा क्या? कि भाई अगर 35 लाख रुपए आपने अमेरिका जाने में खर्च कर दिए, तो 35 लाख रुपए आपने किसी छोटे बिजनेस में क्यों नहीं लगाए? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हरियाणा में किसी छोटे बिजनेस में क्यों नहीं लगाए? बात तो सही है। राहुल जी, हरियाणा में मेहनत का फल नहीं मिल सकता। मगर क्यों? हम कुछ भी कर लें, 35 लाख 50 लाख अपने डाल दे पैसे, बिजनेस नहीं चल सकता। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्यों नहीं चल सकता? राहुल जी, नोटबंदी
गलत जीएसटी। अबे साले गजब टू विवाद आदमी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार कहाँ से आते हिंदुस्तान के युवा सोशल मीडिया से जी नहीं सकते, कमा नहीं सकते। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। अच्छा, ये काम नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ इंडिया अलायंस कर सकता है। कन्याकुमारी से कश्मीर हम चले तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? 4000 किलोमीटर चले, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हमने खोली। अच्छा, दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।